नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वापस से पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वही पीरियोडिक टेबल है जिसके ऊपर अभी तक मैंने 2-3 वीडियोस पहले से ही बना करके रखी है, लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से सबसे ज़्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पीरियोडिक टेबल के साथ उसके नाम, रंग, रूप सभी चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा। और साथ ही में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि ये जो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर देखिए किसको कहते हैं एलिमेंट्स, क्या क्या होता है इस एलिमेंट्स का सिंबल, और क्या क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी चीज़ें आप लोग आज की इस वीडियो में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो क्या तैयार हैं आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो क्यों ना अब शुरू किया जाए इस वीडियो को। तो बच्चों हम लोग अभी यहाँ से शुरू तो नहीं कर सकते हैं, बल्कि पीरियोडिक टेबल से ही शुरू करेंगे। तो बच्चों ये रहा हमारा सामने पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उन सभी वीडियो में ये सभी चीज़ों को अच्छे से समझाया है कि हाइड्रोजन ऐसा रंग का क्यों है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ये सब 1 ही क्यों है, हाइड्रोजन का सिंबल H ही क्यों होता है। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर मैग्नीज के बारे में अच्छे से समझाया गया है कि किसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है सिंबल, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस चीज़ का नाम क्या है, नेम, मैग्नीज, और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। आप लोग को अपनी स्क्रीन पर साफ साफ दिख तो रहा है ना? एक बार जोर से बोलिए हाँ। तो बच्चों ये रहा मैग्नीज, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा सामने सामने। ये देखिए बच्चों, ये जो 25 लिखा हुआ है, ये है बच्चों मैग्नीज का एटॉमिक नंबर। और ये जो आप लोग सामने देख रहे हो Mn, ये Mn है मैग्नीज का सिंबल। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? और ये जो मैग्नीज लिखा हुआ है, ये है इस एलिमेंट्स का नाम, नेम। ठीक है, और जो आप लोग ये देख रहे हो 54.938, ये क्या है? ये है मेरे प्यारे बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास। और नीचे ये जो दिख रहा है आप लोग को 3d⁵ और 4a का स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आप लोग भूलोगे नहीं ना? जिस किसी को भी इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्योंकि ये आप लोग को समझने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें वीडियो में। शाबाश बच्चों शाबाश। देखिए अब आ रहा है क्लियर इमेज अब आ रहा है ना? एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं ये अल्कली मेटल आखिर ऐसे रंग के क्यों है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसा रंग का क्यों है, ट्रांजिशन मेटल ऐसा कहाँ है, और लेंथेनॉइड्स का ऐसा रंग का पर्पल कलर का क्यों है। और उसके बाद हम लोग ये वाला पढ़ेंगे एसिटिनोइड्स पीला कलर का क्यों है, अदर मेटल्स ये ऐसा कलर का क्यों है, और नॉन मेटल्स ऐसा क्यों है, और नोबल गैस ऐसा क्यों है। तो बच्चों ये देखिए, ये है बच्चों हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल, और नंबर 1 एलिमेंट्स का नाम है हाइड्रोजन। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, इस हाइड्रोजन की ओर देखिए, यहाँ देखिए हाइड्रोजन की ओर दिख रहा है हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि ये जो नंबर 1 है, ये नंबर 1 को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर 1 इसका है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। और ये जो हाइड्रोजन है ये इस एलिमेंट का नाम है, और जो H लिखा हुआ है ये इसका सिंबल है, और ये 1.0079 लिखा हुआ है, ये बच्चों इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, और ये 1 इसका स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब तो नहीं भूलोगे ना? अब तो नहीं भूलोगे? चलिए, सभी चीज़ों में यही चीज़ किया गया है बच्चों, सभी जगह यही चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग को अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका क्या है? ये इसका बच्चों एटॉमिक नंबर है। ठीक है, लिथियम का Li क्या है? ये इसका सिंबल है लिथियम, इस एलिमेंट्स का नाम है। और 2s स्क्वायर, हाँ 2s का पावर 1, ये क्या है इसका बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये 6.941, ये इसका क्या है? इसका ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सभी एलिमेंट्स में यही किया गया है। अब आइए, ये अलग अलग रंग के क्यों हैं, अब हम लोग इसे समझते हैं।
अब हम लोग ये चीज़ समझने वाले हैं कि लिथियम ब्लू कलर का क्यों है, ये बेरिलियम ये आखिर ऑरेंज कलर का क्यों है, और नीचे जो दिया हुआ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये आखिर ये सारे के सारे इतने सारे एलिमेंट्स आखिर हरे रंग के क्यों हैं, इन कलर्स का मतलब क्या है। तो चलिए बच्चों अब इस कलर्स का मतलब ही हम लोग अब समझना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारे स्क्रीन पर कलर्स, ठीक है, कलर्स दिख रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का ये ब्लू कलर है, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए आप लोग सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कीसियम और नीचे फ्रेंसियम। ये जो जितने भी आप लोग एलिमेंट्स देख रहे हो यहाँ पर लिथियम से लेकर के या फ्रेंसियम तक, ये बच्चों ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो भी ब्लू कलर्स के हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों ये सभी के सभी एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स में आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। शाबाश बच्चों शाबाश। अब देखिए अब हम लोग ये समझते हैं, ये नंबर 4 से लेके बेरिलियम से लेके रेडियम तक इन आखिर कलर्स का मतलब क्या है, ये आखिर ऑरेंज कलर के क्यों है, ये ब्लू क्यों, ये ऑरेंज क्यों। ब्लू कलर का मतलब तो मैंने बता दिया कि ये सभी के सभी अल्कली मेटल्स हैं। अब ऑरेंज कलर का मतलब क्या है, तो बच्चों जितने भी ऑरेंज कलर के आप लोग को मेटल्स दिख रहे हैं ये सभी के सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। क्या है, बेरिलियम से लेकर के बच्चों यहाँ तक रेडियम तक, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। शाबाश बच्चों शाबाश। अब बच्चों अब लोग ये देखते हैं कि ये हरे एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ये इतने सारे हरे कलर के एलिमेंट्स आखिर क्यों हैं, ये हरे एलिमेंट्स का नाम क्या है। तो बच्चों जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, ये जितने भी एलिमेंट्स आप लोग को दिख रहे हैं, टंगस्टेन, ये सब करके जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आप लोग को हरे रंग के, ये सभी के सभी बच्चों ट्रांसिशन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसिशन मेटल्स, ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, ठीक है बच्चों शाबाश। ये हो गए आप लोगों के सभी हरे रंग वाले ट्रांसिशन मेटल्स।